हालेलुया। हालेलुया। आप सब लोगों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। वी ग्रीट यू ऑल इन द प्रेशियस नेम ऑफ लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। लेट्स ऑल क्लोज आवर आईज एंड स्टार्ट दिस वर्शिप विद अ वर्ड ऑफ प्रेयर। हम सब लोग आंख बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं। तू ही योग्य है, तेरे जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है प्रभु। यीशु तेरे को धन्यवाद। तू महान है प्रभु। यीशु तेरे को महिमा दे। But Father, in Jesus' name we come before you. Father, thank you for everything what you have done this past week. Father, as we are in the service right now, giving glory to your name, Father, every plan of Satan against the service, we break it down and nullify it in the name of Jesus. Today, we declare your will and plan of God to be accomplished in our lives and in the service, Father. Father, thank you. Today, your Holy Spirit is leading us and guiding us. Holy Spirit, convict each person of everything what they have to be convicted today. Let the word of God make its work, since it's an uncorruptible seed and a two-edged sword. Father, you take complete control. All glory, all honor to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. हालेलुया। 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 तो हम थोड़े गीत गाते हुए और ताली बजाते हुए यीशु मसीह की आराधना करेंगे। पहले हम एक गाना गाएंगे, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। ये गाना गाते हुए उसकी महिमा करेंगे।
Jesus is victorious everywhere we go because He has given us victory to us, and we proclaim the victory daily in our life over the defeated Satan. Amen. Amen. In the same manner, let's all sing one more song. उसी तरह हम एक और गीत गाएंगे. वो गीत कहता है, यीशु मसीह दिया खुशी करे महिमा उसकी. ये गाना गाते हुए हम घोषणा करेंगे कि यीशु मसीह जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, क्रूस पर अपनी जान दे दिया, वो शैतान को हराया हुआ है और हम मेरे पैर के नीचे उसे डाल दिया है. ये गाना गाते हुए उसकी महिमा करेंगे. Thank you, Jesus. खुशी करे मैं मासूमी चला हुआ बना ऐसा देखो बाकाश यीशु मसीह करे मैं मासूमी चला हुआ बना ऐसा देखो बाकाश
उसी तरह हम सब लोग आंख बंद करेंगे. Let's all close our eyes. ओ यीशु तेरे को धन्यवाद. Let's all close our eyes. यीशु इसकी स्तुति करेंगे. जीवन में किए सब उपकार के लिए सब सहायता वो ही योग्य है. कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु. उसके जैसा कोई भी नहीं है ओ इस दुनिया यीशु, में. हमारे जीवन Thank you, तेरा पार कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं. तेरे दया के लिए धन्यवाद करते हैं. तेरा नाम सबसे ओ ऊंचा है, यीशु यीशु, तू महान है. हालेलुया. तेरे जैसा कोई नहीं यीशु. तेरे जैसा हालेलुया, कोई हालेलुया. नहीं. तू ही योग्य है. तू ही योग्य है. राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है यीशु. तेरे को धन्यवाद यीशु. Thank you, तेरी महिमा हो. हालेलुया. तू भला है यीशु. हालेलुया. हालेलुया. तू ही उन्नत है, पवित्र है. तेरे को आराधना करते हैं. हालेलुया. वही मेरी स्तोत्र. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praise.
सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा तुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है जगाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर।
मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा Rendano, rendana, renda, renda, la, 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 la. Rendano, rendana, rendana, renda, renda, la, 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 renda. Now if anybody is sick in a body, कोई तो अपने शरीर में कोई भी किसी भी तरह के रोग अथवा दर्द है तो आप हाथ उठा सकते हैं। हम इस समय प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं। Abba Father, in Jesus' name we come before you. Father, thank you for this time of fellowship which you have given to us. Father, as we pray now, Father, if the person, I speak to the bodies of every person who is sick, who is having any pain in their body, any anomaly in their body, I speak to their bodies. Right now, I speak to the sickness. Get out of their body right now in the name of Jesus. We release the healing of God, the health of God in their bodies right now in the name of Jesus. We rebuke every sickness, every pain, every anomaly, every disturbance in their body. Even a slight disturbance, we rebuke you. Get out of your body right now in Jesus' name. Thank you, Father. You have healed His people and you always listen to our prayers. Take complete control of the time of message. In Jesus' name we pray, Amen. Hallelujah. Hallelujah. So now is the time to take our offerings. अब हमारे दान को देने का समय है. Let's all confess the word of God. Let's all confess in English. Oh, magnify the Lord, Oh, magnify the Lord, who takes pleasure who takes pleasure in my prosperity. in my prosperity. Surely, Surely, goodness and mercy goodness and mercy shall follow me shall follow me all the days of my life, all the days of my life, and I will dwell and I will dwell in the house of the Lord in the house of the Lord forever and ever. forever and ever. Amen. Amen. हिंदी में वचन बोलेंगे। मेरी उन्नति में प्रसन्न होने वाले परमेश्वर की बड़ाई हो। निश्चय से भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं परमेश्वर के घर में सर्वदा वास करूंगी। आमेन। हम सब लोग मिलकर गाता हूँ स्तुति गीतों को गाना गाते हुए हमारे दान को हम देंगे। गाता हूँ स्तुति गीत को मेरे यीशु को मेरे राजा को। गाता हूँ स्तुति गीत को मेरे यीशु को मेरे गाता हूँ स्तुति गीत को मेरे यीशु को मेरे राजा को। गाता हूँ स्तुति गीत
स्तुति करें। Abba Father, in Jesus' name, I pray for all these precious people who gave their offering, the seed to you. This seed will be blessed and multiplied. Good measure, pressed down, shaken together. Men will come into the bosom of God. Even I pray for the tithers as they honor you with the substance. Hand of God will touch the salary, it will be blessed and multiplied. You will meet all their need. There shall be a blessing for all nations. And I pray and declare unnecessary expenditure is rebuked in Jesus' name. No medical bills for them. Let them enjoy the wealth you have given, O God, and bring glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सब लोगों को यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। Please turn your Bible to the book of Ephesians, 2nd chapter. We will read verse 8. आप अपने बाइबल को फिराइएगा, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे। For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। Hallelujah. हालेलुया। Sunday mornings I've been teaching about living by grace. और रविवार के सुबह मैं अनुग्रह से जीने के बारे में सिखा रहा हूँ। Here the Bible says we all are saved by grace through faith. यहाँ पे बाइबल ये कहता है कि हम सब लोग विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमने उद्धार पाया है। For our salvation we have not done anything. हमारे उद्धार के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, Grace provided it. अनुग्रह ने दिया By faith we have taken. और विश्वास से हमने उसे ले लिया है। And all the blessings in our life, हमारे जीवन में सारे जो the आशीष है same way we are going to possess. उसी तरीके से हम हमारा कर लेने वाले हैं। Grace will provide, by faith will take. अनुग्रह देती है और फिर विश्वास से सारे आशीषों को हम लेते हैं। Now I am teaching about grace and law. अब मैं अनुग्रह और व्यवस्था का बीच का अंतर के बारे में Some सिखा people रहा हूँ। don't understand. They say, okay, well, then let's read on scripture. Galatians 5th chapter, verse 1. हम और एक वचन पढ़ेंगे, गलातियों का 5th chapter, 5वां अध्याय verse 1. पहला वचन। Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ has made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। Hallelujah. हालेलुया। This letter is written by Paul to Galatians church. ये जो पत्री है पौलुस ने गलातियों की कलीसिया के लिए लिखा था। Why he has written the letter? इस पत्री को उसने क्यों लिखा? Galatians church got saved through the Paul's preaching. गलातियों की ये जो कलीसिया है पौलुस के सुसमाचार बताने से वो उद्धार पाए। They know what is cross, what is grace, what is the finished work of cross. They believed it. They are born again. They are baptized. They are in the church. उन्हें पता था अनुग्रह क्या है और क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया है। वो सब बातें उन्होंने मान लिया था, विश्वास कर लिया था। But after he went, some Jewish people came and said, it's not enough if you believe, you have to do circumcision. और जब पौलुस चला गया तो कुछ यहूदी लोग अंदर कलीसिया में आके कहते हैं कि सिर्फ मानना, विश्वास करना काफी नहीं, आपको सुन्नति भी करवानी पड़ेगी। So they confused them. और उन्होंने उनको गलत समझाया। So he reprimands them by writing this letter, telling them, you are saved by grace
not by works. You are justified, by faith, not by works. इसीलिए पौलुस जो यहूदी लोग आके उनको सिखा रहे थे उसके विरुद्ध में वो कह रहा है कि ये ठीक है, ये करो कि व्यवस्था तुम्हें धर्मी नहीं बनाएगा, लेकिन अनुग्रह अपने आप को धर्मी बनाया So है। he is giving the various illustrations to tell that you are not under law, you are under grace. और यहाँ पे पौलुस बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे रहा है कि आप व्यवस्था के नीचे नहीं, व्यवस्था के अधीन नहीं, लेकिन अनुग्रह के अधीन है। Christ has set you free from the law. यीशु मसीह ने आपको व्यवस्था से वहाँ पे छुटकारा दे दिया है। So stand fast therefore in the liberty. इसीलिए वो कहता है उस स्वतंत्रता में स्थिर बने रहो। Christ has made you free. मसीह ने आपको वहाँ पे छुड़ा दिया है। Don't get into the yoke of bondage again. इसीलिए फिर से वो दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। So now comes one question. यहाँ पे एक सवाल उठता है, If you are not under the law, why should I read Old Testament? अगर मैं व्यवस्था के अधीन नहीं, व्यवस्था के नीचे नहीं हूँ, तो फिर पुराना नियम क्यों पढूं? Is it necessary to read? पुराना नियम पढ़ना जरूरी है क्या? Is there anything for me in the Old Testament? पुराने नियम में मेरे लिए कुछ है या नहीं? In the Old Testament, first 5 books are called as a law. पुराने नियम के पहले जो 5 पुस्तक है उन्हें व्यवस्था बोल के कहा जाता है। Let me explain how important it is for you and me. मैं आज आपको सिखाऊंगा, विवरण करूंगा कि आपके लिए, मेरे लिए ये कितना प्रामुख्य है। The first book is Genesis. It has 50 chapters. पहला जो पुस्तक है वो उत्पत्ति है, उसमें 50 अध्याय हैं। And next book is Exodus. First 18 chapters are there. और निर्गमन के पहले 18 अध्याय, First 18 chapters are there. निर्गमन के पहला 18 अध्याय है। And this 50 chapters and 18 chapters together, 68 chapters, they set a basis for the law. ये जो उत्पत्ति के 50 अध्याय और निर्गमन के पहले 18 अध्याय दोनों मिलकर ये क्या करते हैं, वहाँ पे व्यवस्था के लिए एक नींव बनाते हैं। They set a base for commandments. और सारे आज्ञाओं के लिए एक नींव, एक बुनियादी बनाते They हैं। tell us, God created man in His own image. ये सारे अध्याय ये कहते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। Man should be like God. और इसीलिए मनुष्य परमेश्वर के जैसे, खुदा के जैसा रहना So चाहिए। from Exodus 19 chapter, all the commandments begins. और निर्गमन के 19 अध्याय से सारे आज्ञाएं जो है वो शुरू होते हैं। Hallelujah. There are 10 commandments there in Exodus 20th chapter. निर्गमन के 20वां अध्याय में वहाँ पे 10 आज्ञाएं हैं। But if you read Exodus and Deuteronomy, 38 chapters, if you read it, there is almost 619 commandments. अगर आप निर्गमन और व्यवस्था विवरण पढ़ोगे तो देखा गया तो लगभग 619 वहाँ पे आज्ञाएं रहेंगी। So much, how to remember? इतने सारे आज्ञाएं हैं, कैसे याद करें? But all 619 comes under 10 commandments. ये सारे 619 आज्ञाएं जो है वे सब कुछ 10 आज्ञाओं के नीचे आते हैं। And Jesus made it very easy for us. Only 2 commandments. और यीशु मसीह ने तो हमारे लिए बहुत आसान बना दिया, सिर्फ 2 आज्ञाएं दे दी। Love your enemies, love your God. पहली आज्ञा Love your God, love your enemies. पहली आज्ञा परमेश्वर से प्रेम करो, दूसरी आज्ञा अपने शत्रु से प्रेम करो। In these 2 commandments, Jesus said, whole testament, law and prophets are hanging on these 2 commandments. और यीशु मसीह कहते हैं इन 2 आज्ञाओं पर पूरा व्यवस्था और सारे भविष्यवक्ता इन पर ही निर्भर है। Now I shared about moral law. मैंने आपसे कहा था नैतिक नियमों के बारे There में, is something called ceremonial law. और दूसरा एक ऐसा है आचरण के नियम। Law tells people to celebrate festivals, give sacrifices. ये कानून, ये नियम ऐसा कहता है कि वहाँ पे आपको बलि देना पड़ेगा, आपको कुछ त्योहारों को मनाना पड़ेगा। All these festivals and sacrifices pointed towards Jesus Christ. ये सारे जो त्योहार थे, सारे बलि जो देना था, ये सब कुछ यीशु मसीह की ओर दिखाते थे। It was telling about Jesus. ये सब यीशु मसीह के बारे में बताते And थे। because Jesus came to the world, now it has lost its significance.
और यीशु मसीह अभी धरती पर आ गया ना, तो उसके जरिए इन सारे आचरण के नियमों को, बलि या इन सारे बातों का वहाँ पे मूल जो है, प्रामुख्यता जो है वो खो चुका है। Hallelujah. I gave you an example, Before marriage, boy gets the girl's photo. He will be always sitting with photo. मैंने आपको उदाहरण दिया था पिछले हफ्ते कि शादी से पहले लड़का क्या करता है, होने वाली बीवी का फोटो लेकर देखता रहता है। Always he'll be looking at photo. हमेशा उस फोटो को देखता ही It is रहता है। okay before marriage. शादी से पहले तो ठीक था, But after the marriage, the lady has come home. लेकिन शादी के बाद जो बीवी है वो घर आ चुकी The है, real has come. जो सच है आ चुका But है। still, if he sits with the photograph, is something really wrong. लेकिन फिर भी उसने फोटो पकड़कर अगर बैठ गया तो उसमें कोई गलत बात है। So there is no need for a New Testament believer to practice ceremonial laws. इसीलिए एक नए नियम के जो विश्वासी है, मसीही है, उनको ये सारे आचरण के नियम, आचरण के कानून का पालन करना जरूरी है ही Not नहीं। necessary. जरूरी नहीं है। There is one more called dietary laws. और तीसरा ऐसा कानून है, उसे हम कहते हैं खाने का कानून या फिर भोजन का कानून। That are no doctors, no medicines. So God gave them, food. God prescribed them what to eat, what not to eat. उस जमाने में तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे और सारे गोलियां नहीं थी, तो इसीलिए परमेश्वर क्या करते थे, खाने के जरिए उनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाने से सेहत रहेगी बोलकर उनको सिखाते थे। There is nothing wrong if you practice today. अगर उन कानूनों को, खाने के बारे में, भोजन के बारे में जो भी कानून, जो भी नियम है, उसे अगर आप पालन करना चाहते हैं तो कोई भी गलत They बात say नहीं है। these Jewish people practice this custom. Still they practice it. That's why they don't fall sick easily. लोग कहते हैं कि जो यहूदी लोग हैं अभी भी ये खाने के जो नियम है उन्हें पालन करते हैं, इसीलिए वो लोग बीमार नहीं पड़ते। History says during this pandemic season, everybody falls sick, but Jewish people will not fall sick. इतिहास ऐसा कहता है कि जो इस व्याधि के दिन में जब इतना बड़ा बीमारी आ गया तो बहुत सारे लोग वहाँ पे मरते थे, लेकिन यहूदी लोग नहीं मरते थे। So we can practice it. There's nothing wrong. हम भी वो भोजन के जो नियम है उन्हें पालन कर सकते The हैं, one more गलत नहीं है। purpose, the one more purpose dietary law was given was to make distinction between Jews and others. लेकिन ये जो खाने के जो नियम है ये और एक उद्देश्य दिए गए थे, क्योंकि यहूदी लोगों को और दूसरे लोगों को, अन्य लोगों के बीच में एक अंतर बनाने के लिए, एक फर्क बनाने के लिए। These people who follow the law, they're supposed to be supreme. Others are a little low, like that. Distinction was made. उन दो लोगों के बीच में एक फर्क बनाते थे, ये लोग व्यवस्था का पालन करते और ये लोग नहीं पालन करते। But Jesus dying on the cross broke all the racial barriers. लेकिन यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरने के जरिए ये सारे समाज के जाति भेद को उसने तोड़ दिया। Even now, this is not existing for us. आज के दिन भी ये सारे जाति भेद जो है हमारे लिए नहीं है। Only moral law is there. हमारे लिए तो सिर्फ वो नैतिक नियम है। Why we have to follow it? हमें क्यों उसका पालन It says करना है? don't steal, don't commit adultery. All those is God will not do it. We are God's children. We will not do it. व्यवस्था के नैतिक नियम ऐसे कहते हैं कि चोरी नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना। हम ये सब नहीं करते क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं। The purpose the law was given is to tell a person you need a savior. You are committing sin. You need a savior. और ये जो नैतिक नियम है वो क्यों दिए गए थे? ताकि लोगों को पता चले कि उन्हें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। Second purpose is to make sure the nation practice a safe conduct. और दूसरा कारण ये था कि वो देख सके कि उनका जो देश है वो सही तरीके से चले। So it was given. इसीलिए ये नैतिक नियम दिए गए थे। And Paul gives an example of a child and a servant. और पौलुस जो है वहाँ पे एक उदाहरण देता है, एक बच्चा और एक दास का। Means a rich man or a king's son, even though he is a heir,
he is under slave. Whatever slave says, he will take care because he's a small child. एक अमीर इंसान का बेटा या फिर एक राजा का बेटा, अगर वो राजा का बेटा होकर भी लेकिन वो छोटा है इसीलिए दास के नीचे रहता है। If he says open mouth, he has to open mouth. अगर दास या सेवक कहते हैं कि मुंह खोलो तो वो मुंह खोलता Run है, means he has to run. भागो तो भागता है। How long? कितने देर तक? As long as he is a child. जब तक वो सिर्फ एक बच्चा रहता है। Even though he is a child, still he is like a slave for the slave. अगर वो राजा का बच्चा होकर भी, राजा का बेटा होकर भी, लेकिन फिर वो दास के लिए एक सेवक बने जैसा रहता है। How long? कब तक? Till he grows. जब तक वो बड़ा नहीं होता। When he grows, he is no more a slave. Now he becomes a heir. जब वो बड़ा हो जाता है तो वो दास के नीचे सेवक बना नहीं रहता, अब वो खुद एक राजा के तौर पे होता है। Hallelujah. Hallelujah. Apostle Paul says we all were as slaves by law. Law was controlling us. अपोस्तल पौलुस ये कहता है कि हम सब लोग व्यवस्था के नीचे, सारे नियमों के नीचे दास बनकर रहते थे, वो हम पर अधिकार चलाता था। But Jesus came and set us free. लेकिन यीशु मसीह आया और उसने हमें छुटकारा दे दिया। Galatians 4th chapter, हम देखेंगे गलातियों का 4 अध्याय, verse 5 and 7. गलातियों 5 का and 6. गलातियों का 4 अध्याय 5 और 6। To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because you are sons, God has sent forth Spirit of Son into your hearts, crying, Abba, Father. Verse 7 also read. Wherefore thou art no more a servant, but a son. But if a son, then an heir of God through Christ Jesus. गलातियों का 4 अध्याय 5, 6 और 7, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले, और तुम जो पुत्र हो इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अबा है पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। इसीलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। Hallelujah. हालेलुया। Paul says, even I was a slave. पौलुस कहता है कि मैं भी एक दास We था। all were under bondage. हम सब लोग एक बंधना के But नीचे थे, Christ redeemed us from the law. लेकिन यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था से छुटकारा दे दिया है। How the child appointed time becomes a heir, like because Christ came, everybody is redeemed. Now we are heir of God. जैसे वो बच्चा जब बड़ा होता है एक समय आने पर वो एक राजा बनता है, वैसे ही एक समय आने पर जब यीशु मसीह आ गया हम सब व्यवस्था से छुड़ाए गए। So when we talk about law and grace, we should also keep time in mind. जब हम व्यवस्था और अनुग्रह के बारे में बात करते हैं तो हमें समय को भी हमें याद रखना है। That first period is called period of law. That time all were servants. That's why even in the Bible every promises is talking about servants. पहला जो जमाना था तब उसे व्यवस्था का जमाना कहते थे, व्यवस्था का काल कहते थे। तब क्या होता था, सब लोग दास या सेवक बोलकर पुकारे जाते थे। इसीलिए बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन हैं, सेवक मेरे सेवक के आशीष बोलकर। God says, my servant Israel. परमेश्वर भी कहता है कि मेरा सेवक इज़राइल। But in the New Testament, लेकिन नए नियम में it's a period of grace. ये अनुग्रह का जमाना है। We are not servants. हम सेवक नहीं, We are His sons. हम उनके बेटे हैं। He has put His Spirit in us. उसने उसकी आत्मा को हमारे अंदर डाला Because है। His Spirit in us, we can follow the moral law. उसकी आत्मा हमारे अंदर रहने के कारण हम सारे नैतिक नियमों का पालन कर सकते I हैं। gave you example of a puppet show. मैंने पिछले हफ्ते आपको पुतली का खेल के बारे में उदाहरण They दिया था। control it with strings. कठपुतली का जो खेल है उसके बारे में मैंने बताया था। उनको वहाँ पे कुछ दागों से वो नियंत्रण करते हैं। Oh, wonderful to see it. और वो जो खेल होता है देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। Just imagine, सोचिए, instead of strings, that man who is controlled, his spirit comes inside the doll. वो दागे जो चलाता है, दागे न होने से वो खुद उस दागे चलाने वाले का आत्मा उस कठपुतली के अंदर चला गया तो क्या होगा? Now strings are not needed.
अब दागों की जरूरत है ही नहीं। If he wants to lift right hand, it will lift right hand. If he wants to lift left hand, it will lift left hand. अगर वो चाहता है कि बायना हाथ ऊपर उठाए तो वो उठाएगा, दाहिना हाथ ऊपर उठाना है तो उठाएगा। Law was controlling people. और ये व्यवस्था जो है वो लोगों पर वहाँ पे नियंत्रण कर रहा Now था। there is no need. अभी जरूरी है नहीं, His spirit has come in us. क्योंकि उसकी आत्मा हमारे अंदर आ गई। We can practice it. हम अब पालन कर सकते हैं। The another purpose why the law was given was it was given for the people who were not practicing it, lawless people. और एक कारण से व्यवस्था दी गई थी, क्योंकि जो लोग व्यवस्था पालन नहीं करते थे उनके लिए। To eliminate the evil conduct, it was given. और उस देश में जो गलत काम करते हैं उन गलत कामों को निकालने के लिए। Turn your Bible to 1 Timothy. आपने बाइबल को फिराइएगा, पहला तिमोथी 1st chapter, पहला अध्याय, verse 8, 9, 10. पहला तिमोथियस पहला अध्याय 8, 9 और 10। But we know that the law is good if a man use it lawfully. Knowing this, that the law is not made for righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers, murderers of mothers, for manslayers, for whoremongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine. पहला तिमोथियस पहला अध्याय 8, 9 और 10। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप को घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्यों के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। It is talking about people who doesn't practice law, those who break law, lawless people. ये वचन जो है व्यवस्था को जो लोग नहीं मानते, पालन नहीं करते, व्यवस्था के प्रकार नहीं चलते, उनके बारे में बात To करता है। eliminate evil conduct. ये सारे जो गलत चाल चलन है उसे निकालने के लिए, That purpose it is given. इसीलिए उस सारे गलत कामों को निकालने के लिए नैतिक नियम दिए गए And थे। also another purpose is law was telling what is good conduct. और एक कारण वहाँ पे नैतिक नियम दिए गए थे ये है कि वहाँ पे हमें दिखाता था कि अच्छे काम क्या है, अच्छे तरीके से चाल चलन बोले तो क्या। Then what about us now? अब हमारे बारे में क्या? We all are new creations. हम सब लोग नई सृष्टि है Ceremonial law, there is no need to do it. और सारे आचरण के जो नियम है उन कानून को हमें पालन नहीं करना। Dietary laws we can practice if you want, but you are not bound by it. भोजन के जो कानून है उन नियमों को आप चाहिए तो पालन कर सकते हैं, लेकिन करना जरूरी बोल के नहीं। Moral laws we are supposed to do because we are an image of God. नैतिक नियमों को हमें पालन करना है क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं। It tells what is good, what is bad. वो कहता है कि क्या गलत है, क्या अच्छा है। But the truth is, we are not justified by law. लेकिन सत्य ये है कि हम व्यवस्था के जरिए धर्मी नहीं बने। Law doesn't give us salvation. व्यवस्था ने हमें उद्धार नहीं दिया। We are justified by Jesus Christ. यीशु मसीह के जरिए हमने धार्मिकता को पाया है। Galatians 3rd chapter verse 11. हम देखेंगे गलातियों का 3रा अध्याय 11वां वचन। गलातियों का 3रा अध्याय 11वां वचन। Galatians 3:11. But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident for the just shall live by faith. पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। We are not justified by law. हम व्यवस्था से धर्मी नहीं बनते। We love God, we practice it.
हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, इसीलिए हम पालन करते हैं। He has put His Spirit in us, so we practice it. उसकी आत्मा को उसने हमारे अंदर डाल दिया, इसीलिए हम पालन करते हैं। But we live by faith. लेकिन हम विश्वास से जीते हैं। We believe Christ is our righteousness. हम मानते हैं कि यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है। The blood of Jesus justifies us. यीशु मसीह का लहू हमें धर्मी बनाता है। Hallelujah. Hallelujah. Let me read one more scripture for you. और एक वचन पढ़ेंगे आपके लिए, Galatians 4:4. गलातियों का चौथा Sorry, अध्याय, 5:4. क्षमा कीजिए, गलातियों का 5वां अध्याय 4था वचन। Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, you are fallen from grace. तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। Hallelujah. हालेलुया। You know, when we believe law is going to do, then Christ has no effect on us. We are fallen from grace. जब हम मानते हैं कि व्यवस्था हमें धर्मी बनाएगा, तब यीशु मसीह का हम पे कोई असर नहीं पड़ता, हम वहाँ पे अनुग्रह से गिर जाते हैं। We love God. हम परमेश्वर से प्यार So करते we हैं, practice moral law. इसीलिए नैतिक कानून को, नैतिक व्यवस्था को हम पालन करते हैं। That doesn't justify us. वो सारे जो नैतिक काम हम करते हैं, अच्छे काम जो करते हैं, वो हमें धर्मी नहीं बनाएगा। That will not decide whether we'll go to heaven or not. वो निर्धारण नहीं करेगा कि हम स्वर्ग को जाएंगे, नरक को जाएंगे। People who believe like that, they are fallen from grace. जो लोग ये मानते हैं कि व्यवस्था के द्वारा वह धर्मी बनते हैं, वे अनुग्रह से गिर गए। But this is most misunderstood verse, fallen by grace. ये जो वचन है, वहाँ पे बहुत लोगों ने इसे गलत समझा है। People think if they commit sin, they are fallen from grace. लोग समझते हैं कि अगर वो पाप करे तो अनुग्रह से गिर गए। No. You are नहीं, not नहीं। fallen from grace. पाप करे तो अनुग्रह से नहीं गिरते। When you believe the law is going to justify you, are fallen from grace. जब आप ये मानते हैं कि व्यवस्था आपको धर्मी बनाएगा, तब आप अनुग्रह से गिरते हैं। When you believe in the grace of God, justification of God, जब आप परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर, परमेश्वर के धार्मिकता के ऊपर विश्वास रखते हैं, sin shall not have dominion over you. पाप आपके ऊपर अधिकार नहीं चला सकता। Hallelujah. हालेलुया। Turn your Bible to Romans 6th chapter, आप अपने बाइबल को फिराइए, रोमियों का 6वां अध्याय verse 14. 14 वचन। Romans 6:14. रोमियों का 6वां अध्याय 14 वचन। For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। Means इसका ये मतलब, you are not under ceremonial law, you are not under dietary law, आप आचरण के नियम और भोजन के नियमों के नीचे नहीं हैं, and you don't believe you are justified by law. और आप ये नहीं मानते कि आप नियमों के द्वारा या फिर व्यवस्था के द्वारा धर्मी बन गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let me give an illustration. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। There was one American preacher worked as a missionary among Red Indians. Red Indians is one community in America. और अमेरिका में एक मिशनरी था, और वो एक तरह के लोगों के बीच में काम कर रहा था। So he took all those people by train to another station. उन्हें, जो लोगों के बीच में काम कर रहा था, उन्हें वो लेकर ट्रेन में दूसरे गांव को लेके जाता है। First time these people are traveling in train. पहली बार ये जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, पहली बार ट्रेन से सफर कर See, रहे थे। this incident happened 100 years back. सुनिए, ये जो कहानी है, ये जो घटना हुई थी, ये 100 साल पहले हुई थी। So these people are excited. Every time when the railway station comes, they'll get down and see it. तो ट्रेन जहाँ कहीं भी रुकता था, हर एक स्टेशन पे ये लोग पूरा उत्साह से बाहर निकालते थे, देखते थे, वहाँ सब कुछ देखते Then थे। he took them to one big palace. और बाद में उन सब लोगों को एक बहुत बड़ा महल को लेके जाता है। Beautiful place, very neat and very nice. बहुत सुंदर, बहुत स्वच्छ ऐसा महल को लेके जाता Gave है। them good food. ऐसा साफ
के लिए साफ साफ सुथरे जगह को लेके जाता है, फिर अच्छे से खाना He gave them देता है। nice teaching. He taught them about grace, law, and all those things. फिर उन्हें उसने अनुग्रह के बारे में, व्यवस्था के बारे में सिखाया, परमेश्वर का वचन सिखाया। So while closing, he asked, "Did you understand what did I teach?" जब वो अंत कर रहा था तो उसने उनसे पूछा, मैंने जो कुछ भी सिखाया है आपको समझ में आया नहीं? One man replied, सारे लोगों में एक व्यक्ति उठकर कहता है, "Yes, yes, I understood." हाँ हाँ मुझे समझ में आया। You know what he said? आपको पता है उसने क्या कहा? Wherever railway station is there, don't spit people's spat. That is law. और वो कहता है कि हमने देखा बहुत सारे स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, जहाँ कहीं भी वो लोग लिखते थे यहाँ पे थूकना नहीं, वहाँ पे ही लोग जाके थूकते थे। वो But- व्यवस्था है। And here in the palace, nothing is written. Everything is beautiful. This is grace. और यहाँ पे महल में कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि थूको मत या फिर, लेकिन फिर भी ये बहुत साफ है, ये अनुग्रह दिखाता है। Hallelujah. Hallelujah. Law is like that. Don't do. But people do it. But grace is like a palace. Talks beautiful things about Jesus. Amen. What he did for you on the cross. व्यवस्था जो है सिर्फ एक कहता है कि मत करो, लेकिन अनुग्रह जो है महल के जैसा बहुत सुंदर है, यीशु मसीह के बारे में बताता है। Let me explain to you why you should read Old Testament. मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपको पुराना करार क्यों पढ़ना है। You know, in the Old Testament, one chapter example I'll give. पुराने नियम में, पुराने करार में मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। There is one chapter in the Old Testament called Deuteronomy 28th chapter. It talks about blessings and curses. और पुराने करार में व्यवस्था विवरण का 28 अध्याय है, उसमें बहुत सारे आशीष और शापों के बारे में बताया गया है। Hallelujah. हालेलुया। If you obey the word of God, all the blessings are there. वहाँ पे अगर आपने परमेश्वर का वचन को आपने अंगीकार किया, मान लिया, तो उसके प्रकार बहुत सारे आशीष है। You will be blessed. You are going out and coming. You will be blessed. You will be at the top. Everything is there. बहुत सारे आशीष है कि आपका बाहर जाना, अंदर आना आशीषित रहेगा, आप ऊपर रहोगे, नीचे नहीं। So you can read it. You can understand. You can claim it. इन सारे वचनों को आप पढ़ सकते हो, आप समझ सकते हो और आपके लिए आप ले सकते हो। But 15 to 68 is about curses. लेकिन उस अध्याय में जो 28 अध्याय था, उसमें वहाँ पे 15 वचन से 68. 68 अध्याय 15 वचन से 68 वचन तक सारे शापों के बारे में बताता If you है। don't obey the word of God, all these curses will come on you. अगर परमेश्वर के वचन के प्रकार आपने नहीं किया तो ये सारे शाप आपके ऊपर आ Now, जाए। why should I read it? आप पूछ सकते हैं कि क्यों पढ़ूं मैं पुराना करार? It is, you are a New Testament believer. देखिए, आप अब एक नए करार के विश्वासी हैं, As a new मसीही हैं। creation believer, you should look at the Old Testament. नई सृष्टि होकर जो विश्वासी आप है, उसके जरिए वो बनकर आपको पुराना नियम पढ़ना Let me पड़ेगा। explain. मैं आपको बताऊंगा। Turn your Bible to Galatians 3rd chapter, आपके बाइबल को गलातियों का 3 अध्याय को फिराइए, verse 13 and 14. 13 और 14। गलातियों का 3 अध्याय 13 और 14। Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, "Cursed is everyone that hangeth on a tree, that the blessings of Abraham might come on Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith." मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंची और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। Hallelujah. Hallelujah. None of the blessings will come on you. No, curses will come on you. कौन से भी शाप आपके ऊपर नहीं आएंगे, Because Christ has redeemed you from all the curse. क्योंकि यीशु मसीह ने आपको सारे शापों से छुड़ाया He है। became a curse on the cross. वो क्रूस पर आपके लिए शापित बना। When you have this revelation, जब आपको ये वचन समझ में आएगा, now you can read verse 15 to 68. तब आप व्यवस्था विवरण का 28 अध्याय का 15 से 68 वचन तक पढ़ सकते हो। Hallelujah. Hallelujah. Where it says your children will not obey
obey you. वहाँ पे एक शाप ऐसा है कि आपके बच्चे आपके बात नहीं मानेंगे। Your children will be going as a slave. Somebody will take them. ऐसा एक शाप है कि आपके बच्चों को कोई और लेके जाएगा गुलाम बनाकर। That is there in the Bible. ये शाप है, बाइबल में है। For a New Testament believer, लेकिन हम जो नए नियम के because विश्वासी हैं, Christ has redeemed us from the curse of the law, our children will obey us. यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के सारे शापों से छुड़ाने के जरिए हमारे बच्चे हमारे बात So मानेंगे। you should read Old Testament with the New Testament as a New Testament believer. With this perspective, you should read it. आपको पुराना नियम पढ़ना है, लेकिन नए नियम का एक विश्वासी बनकर, नई सृष्टि बनकर, उस नजरिए से आपको पुराना नियम पढ़ना है। Hallelujah. हालेलुया। So we read Old Testament, New Testament, both we should read it. हमें पुराना नियम भी चाहिए, नया नियम भी चाहिए, दोनों पढ़ना है। But some people go extreme. कुछ लोग तो बहुत ज्यादा करते They हैं। read Old Testament. Some culturals are there, Hebrew culture. They put a shawl and pray. They do all those things. They try to do the same thing today also. कुछ लोग पुराना नियम इतना पढ़ते हैं कि वो चाहते हैं कि उन सारी बातों को वो भी करे, जैसे सिर के ऊपर शॉल लगाना, वो सारे हिब्रियों का बातें जो है वो भी करने लगते हैं। Cultural principle, we should not make it a spiritual. उनके जो सारे पद्धति है, सारे जो सांप्रदायिक काम है, उन्हें हमें आत्मिक तौर पे नहीं लेना Some है। people practice Sabbath and all those things. कुछ लोग ऐसे भी है, वो सब्बत को अभी भी मनाते हैं। It's like a ceremonial law. They are practicing it. वो ऐसे मनाते हैं जैसे वो एक आचरण का नियम वो करना ही होगा। That is one end. वो दूसरी The तरफ। second is because Christ was redeemed from the law, we are under grace. Means people think everything is easy now. और एक ऐसा है कि क्योंकि लोग समझते हैं कि हम अनुग्रह के नीचे हैं, तो फिर सब कुछ हमारे लिए आसान हो So गया। they don't pray, they don't read Bible, they don't go to church. अनुग्रह है बोलकर वो बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते और चर्च को भी नहीं And जाते, they are lazy. और वो आलसी बनते You हैं। ask them, we are under grace, we are not under the law. अगर आप उनसे जाके पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हम तो अनुग्रह के नीचे No, है, no, व्यवस्था के नीचे This नहीं। is foolishness. ये मूर्खता है। Because grace of God is there, you should not say, I will not read Bible, I will not pray. परमेश्वर की अनुग्रह है बोलकर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, बाइबल नहीं पढ़ूंगा बोल के आपको नहीं When कहना। the grace of God is there, you will have a disciplined life to pray and read Bible, spend time with God. जब परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर रहेगा, आप ऐसी जिंदगी जियोगे ताकि आपको बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बहुत समय बचेगा। Let me read one scripture and I'll close it. और एक वचन पढ़ के मैं अंत करूंगा। 1 Corinthians 15th chapter, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय verse 9 and 10. 9 और 10। For I am the least of the apostles, that I am not me to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Verse 10. But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 9 और 10। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। Hallelujah. Now listen to me. यहाँ पे सुनिए। Paul says, among all the apostles, I am the least. Paul I am not fit to be called as an apostle. पौलुस कहता है कि सारे अपोस्तल में, सब लोगों में मैं तो सबसे नीचा हूँ, सबसे छोटा हूँ, और मैं अपोस्तल कहलाने योग्य भी नहीं। But I worked harder than all the other apostles, yet not I, but the grace of God. पर उन सब से ज्यादा मैंने परिश्रम किया, मैंने नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। Grace will not allow you to be lazy. सुनिए, अनुग्रह
आपको आलसी होने के लिए नहीं छोड़ेगा। Let me give an example. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। When I was working as a school teacher, I had a lot of desire to serve the Lord. जब मैं स्कूल में टीचर का काम करता था तब मुझे सेवकाई करने की बहुत आशा रहती At थी। the time I cannot preach also, I cannot sing, I can't do anything. Only I'll sweep and put the carpet तब in मुझे the prayer meetings. तब मुझे गाना गाना नहीं आता था या फिर बात करना बोलना नहीं आता था उतना, तो मैं क्या करता था, वहाँ पे जाके झाड़ू लगाता था और कारपेट सब लगाता था। But I had a desire. लेकिन मुझ में एक आशा थी, I should serve the Lord. मैं चाहता था कि मैं भी सेवकाई I करूं। don't know how to begin. कैसा शुरू करूं नहीं जानता। Then one man of God gave me advice. फिर प्रभु का एक व्यक्ति ने मुझे एक बात कहा। He said, grace will help you. उन्होंने कहा कि अनुग्रह आपकी मदद करेगा। I got an idea there. तब मुझे समझ में आया। I took all the grace scriptures. मैंने सारे अनुग्रह की वचनों को लिया, Started reading it. उन सारे वचनों को मैं पढ़ता Started गया, understanding it. उन सारे वचनों को समझते Started गया, meditating it. सारे वचनों पर मनन करने लगा। Depending on the grace. उस अनुग्रह पर, Suddenly my prayer time increased. उस अनुग्रह के निर्भर होते हुए मेरी प्रार्थना के समय वहाँ बढ़ती My लगी। Bible reading increased. मेरी बाइबल पढ़ने का समय बढ़ने लगा। That time nobody knows me in this city where I am living. Gulbarga, nobody knows me. उस समय पर मैं जो गुलबर्गा में रहता था मुझे कोई भी नहीं जानता, When the grace came upon me, doors started open. लेकिन जब अनुग्रह मेरे ऊपर आ गया तब सारे दरवाजे खोलने लगे। Every day people will call me to preach. हर दिन कोई ना कोई बुलाता था, आके यहाँ पे वचन सुनाओ। That time I worked as a school teacher. तब मैं स्कूल का टीचर काम I करता used to था। go to school and come back. मैं सुबह स्कूल को जाके आता था, Every day I'll go out and preach. हर दिन शाम को बाहर जाके वचन सुनाता Every था, day 2 to 3 hours, 3 hours minimum I'll pray in tongues. और हर दिन कम से कम 2 या 3 घंटे मैं अन्य भाषा में वाणी में प्रार्थना करता Every day था। at least 40 chapters I'll read Bible. हर दिन कम से कम सभा पे 40 अध्याय पढ़ता You था। ask me how, I don't know. आप अगर पूछे कि आपने कैसा किया, पता But नहीं, I worked hard. लेकिन मैंने परिश्रम किया, More than my friends. मेरे सारे दोस्तों पे से भी ज्यादा। Yet not I, the grace of God. मैं नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह। That's how ministry began. Now I travel many places. वैसे ही सेवकाई शुरू होती है। अब मैं बहुत सारे गांव को जाता हूँ। Why? क्यों? Grace. अनुग्रह, Grace helps us to work. अनुग्रह काम करने के लिए मदद करता। Hallelujah. हालेलुया। Grace helps you. अनुग्रह आपकी मदद करेगा। Grace doesn't make you lazy. अनुग्रह आपको आलसी नहीं बनाता। Grace makes you work hard and fruitful in life. अनुग्रह आपको परिश्रम करने के लिए और जीवन में सफल होने के लिए So मदद we read करेगा। the whole Bible. हम ये पूरा बाइबल पढ़ते हैं। We read the Old Testament as a New Testament believer. नए नियम के विश्वासी होकर हम पुराना नियम पढ़ते We हैं। are a new creation in Christ Jesus. यीशु मसीह में हम नई सृष्टि हैं, Keeping the finished work of cross, we read the Old Testament. और क्रूज के ऊपर यीशु ने जो काम किया उसको मद्देनजर रखते हुए हम पुराना नियम पढ़ते हैं, Moral laws we practice it by His Spirit. और उसकी आत्मा के जरिए नैतिक नियमों का पालन करते By हैं। His grace we'll practice it. उसकी अनुग्रह के द्वारा पालन करेंगे। We are not justified by law. हम व्यवस्था से धर्मी नहीं बने। Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray? प्रार्थना करेंगे। Abba Father, in Jesus' name we come before you. अबा पिता, यीशु के नाम से हम आपके I सामने pray आते for हैं। all these precious people. ये सारे कीमती लोगों के लिए प्रार्थना करते Open the हैं। eyes of understanding. उनकी मन की आंखों को खोल दे। Thank you. You liberated us from ceremonial law and dietary laws. आपने हमें आचरण के नियमों से और वहाँ पे सारे भोजन के नियमों से छुड़ाया, इसलिए तेरा धन्यवाद। Thank you. By your grace and mercy, we'll practice moral law. तुम्हारे करुणा और अनुग्रह के द्वारा हम नैतिक नियमों का पालन करेंगे। By your Holy Spirit, we will do it. तेरे पवित्र आत्मा के जरिए करेंगे। Thank you. We are not justified by the law. हम व्यवस्था से धर्मी नहीं बने, तेरा Thank धन्यवाद you. है। Thank you, Lord. Jesus, you redeemed us from the curse of the law. यीशु, तेरा धन्यवाद हो कि आपने हमें व्यवस्था के सारे शापों से छुड़ाया। Your grace will made us a son in the kingdom of God, heir of God now. परमेश्वर के राज्य में आपके अनुग्रह ने हमें पुत्र बनाया, वारिस बनाया। Your grace will help us to work hard.
आपके अनुग्रह हमें परिश्रम करने के लिए मदद and करेगी bring glory to your name. और तुम्हारे नाम को वहाँ पे महिमा देने के In लिए। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. Amen.